Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's lecture we would be doing table printing program using do while loop. In the previous lecture we had done do while loop and उसके previous lecture में मैंने आपको looping statements के बारे में बताया था, while loop के बारे में हमने discussion करा था, उसके questions कर रहे थे. do while loop का भी discussion हो चुका है and मैंने आपको एक homework question दिया था, that was table printing. So without wasting time let's get back to the question. मैं सबसे पहले आपको कोड दिखा देती हूँ. सो बेसिकली दिस इज द कोड. अब ये कोड काम कैसे कर रहा है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी. सबसे पहले हमने लिखी एक हेडर फाइल, उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन लिखा, देन हमने आई नम एंड बी नाम के 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं. आई को मैंने यहीं पे डिफाइन भी कर दिया है. अब इसको पहले समझो, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी टेबल प्रिंट करानी है, लेट इट बी 3 की टेबल मुझे प्रिंट करानी है. तो सबसे पहले मेरे पास ये प्रिंट होगा एंटर अ नंबर, एंड नंबर को मैं इसके अंदर एंटर करवा लूंगी. फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा 3, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक सा लिख रखा है. ये क्या है इसको समझते हैं. 3 की टेबल आप किस तरीके से लिखते हो मैथ्स में. 3 into 1 is equal to 3, 3 into 2 is equal to 6, 3 into 3 is equal to 9 and so on. The table continues. अब आपको इसमें कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कॉमन, और वो ये है. ये 3 तो हर बार रिपीट ही होगा टिल 10 टिल 20. मुझे जहाँ तक भी ये टेबल को प्रिंट कराना है वहाँ तक 3 तो रिपीट ही चलेगा. ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको आप प्रोग्रामिंग में एक्स ही बोलते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन कुछ इस तरीके से होता है. जस्ट टू गेट अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है. यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने एक्स भी इंक्लूड कर रखा है. देन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है आपका 1 से हो रहा है आपका इंक्रीमेंट. ये इक्वल टू बिल्कुल कॉमन है, स्टेटमेंट की तरह ही हम उसको लेंगे. एंड यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 3 से, इससे हो रहा है 3 से. अब हमने वाइल लूप में भी करा था एंड डू वाइल लूप में ये किस तरीके से डिफरेंट है, लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ पे हमने एक लॉजिक लिखा है दैट बी इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई. नम वो नंबर है जो कि मैं यूजर से एंटर करवा रही हूँ. इस केस में वो है 3, तो वो 3 हर बार हर लाइन में कंटिन्यू होगा. बिल्कुल ये बात तो आपको समझ में आ गई. ये क्या है, ये वैल्यू है नम की. ये जो परसेंटेज डी है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नम की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. वो तो ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया वो भी ठीक है. अब ये क्या है इसको समझो. अब ये या तो बी हो सकता है या फिर आई हो सकता है. अब यहाँ पर देखने से इतना तो समझ में आ रहा है कि ये आई भी हो सकता है. क्यों, क्योंकि हमने बेसिकली एक लूप लगाया है, आई का लगाया. आई का 1 से ले तक 10 तक हमने एक लूप लगाया है कि पहले आई की वैल्यू है 1, तो 3 दैट इज द नम वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय आई की इनिशियल वैल्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं हुई है डू वाइल लूप के अंदर, तो जो पहले वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाओ, नम की वैल्यू में आ गया 3, आई की वैल्यू में आ गया 1. जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ रहा होगा दैट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1. इसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज 3, दैट विल बी स्टोर्ड इन बी वेरिएबल. और लास्ट में हम इस जगह पर क्या करने वाले हैं, बी को हम प्रिंट करा देंगे. यहाँ पे जो परसेंटेज डी है ये बी की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है. अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा 4 एंटर करा यूजर ने, ठीक है. अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू स्टार्टिंग में है 1. इसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज 4, दैट विल बी स्टोर्ड इन द वैल्यू ऑफ बी. अब यहाँ इस स्टेटमेंट पे आ जाओ. सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, नम की वैल्यू करवानी है. तो सबसे पहले मैंने नम की वैल्यू को प्रिंट करा लिया 4. यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन एक्स है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमने लगा दिया. अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज डी है इट रिसेम्बल्स टू द वैल्यू ऑफ आई. आई की क्या वैल्यू है, 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा. इज इक्वल टू भी आप लगाओगे. देन परसेंटेज डी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बी की वैल्यू. जिस ऑर्डर में आपने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को लिख रखा है
उसी फॉर्मेट में आप इसको काउंट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि परसेंटेज डी मैंने जो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है ये यहाँ पे बी के वैल्यू को ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। लास्ट में वैल्यू किसकी आएगी, बी। बी के अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है, 4, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। नाउ सेकेंड प्रिंट करते हैं। अब ये यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस होते ही आई की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ के हो गई 2। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इज 2 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो हम वापस से ऊपर जाएंगे, वापस से ये लूप क्या करेगा, रन करेगा। b इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय आई होगा। इस बार नम यहाँ पर आ जाओ, देखो नम में तो आपका वही आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय आई, आई की वैल्यू हो चुकी है अब 2, इसका जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 8 विल बी स्टोर्ड इन द वैल्यू ऑफ बी। तो अब यहाँ स्टेटमेंट पे आ जाओ, 4 यहाँ पे नम की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है, 2 हो गई है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, बी की वैल्यू में 8 स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा होगा, 8 दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी टेबल वर्क कर रही होगी। मैं आपको इसका आउटपुट एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। टेबल डॉट सी, यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। एंटर अ नंबर, मेरे से नंबर मांग रहा है, दैट विच नंबर शुड आई एंटर, मैं 4 ही एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे 4 की टेबल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि हमने बैक स्पेस एन यूज नहीं किया है, बैक स्लैश एन यूज नहीं करा है। बैक स्लैश एन को यूज कर लेंगे, अपनी टेबल प्रॉपर जो एक फॉर्मेट में आती है वैसे ही आपको दिखाई दे। यहाँ पे एंटर करते हैं 4 एंड प्रॉपर वे में हमारी जो 4 की टेबल है वो प्रिंट हो गई है। यू कैन सी क्लियरली 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8। प्रॉपर सीरीज के अंदर पूरी की पूरी टेबल क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है विथ प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो। स्पेसिंग का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहाँ दोनों ही जगह स्पेस दिया है, अगर आप स्पेस नहीं देते हो तो बहुत ही ज़्यादा क्लमजी दिखता है वो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमको टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम ही करना था एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी डूइंग फॉर डू। So yeah, that's all for today. Thanks for watching the video and subscribe my channel if you are new to my channel. And don't forget to hit the bell icon. Stay happy and stay safe and thanks a lot.